Good morning, students. ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कुछ नाथियों जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आप पढ़ रहे हैं ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति होने वाली हिंसा को कैसे रोका जाए। ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति इस प्रकार के व्यवहार हैं, इनको रोकने के लिए कुछ नाथियों आपने इससे पहले वाले पाठ में पढ़ा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ हिंसात्मक व्यवहार और उपेक्षात्मक व्यवहार किया जाता है। उसको रोकने के लिए मैंने कुछ उपायों पर भी चर्चा की और उसके साथ आपको कुछ सुझाव भी बताए। यहाँ पर सभी के रूप में मैं अपने आपको बता देता हूँ कि ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है और उनको समाज उपेक्षित और उनको एक दृष्टि से देखता है, उनको समाज दो दर्जा प्रदान करता है। उनके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले अशिक्षित लोग ही नहीं बल्कि शिक्षित लोग भी हैं। उनके साथ जो समाज की मुख्य धारा है उससे उनको दूर कर दिया गया है। इसलिए ये व्यक्ति समाज को अपना विरोधी मानते हैं और समाज की इस मुख्य धारा के प्रति ये अपने आप को समाज का प्रतिरोधी मानकर चलते हैं। ये विरोधी है, प्रतिद्वंदी है समाज की उस मुख्य धारा के प्रति जिस समाज ने इनका बहिष्कार किया है, इनकी उपेक्षा की। इनको कुछ ऐसे उपनाम दिया जाता है जिनको लेकर ये लज्जित अपने आप को महसूस करते हैं कि इनको लज्जित किया जा रहा है, नीचे दिखाया जा रहा है और गुलाम मैं यहाँ पर रहना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि आप सब लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो आपको वही समलेंगे विषम या रहेंगे ऐसे नामों से इनको संबोधित करता है समाज, जिनका मैं यहाँ पर चर्चा करना उचित नहीं समझता। कुछ नाथियों इनको अपनी विरासत में जो संपत्ति मिलती है वो इनको नहीं मिलती। इनको बच्चा गोद लेने की भी अनुमति नहीं, इनके लिए विवाह करने की अनुमति नहीं और पूर्वाग्रह से ग्रसित समाज के लोग जो झूठे आडंबरों और विश्वासों पर चलते हैं वो उनके दुख को, वो उनके दर्द को नहीं समझते, ना इनके दुख दर्द को समझना चाहते हैं और वो समाज की उस परंपराओं का पालन करते हुए इनके साथ ये दुर्व्यवहार किया जाता है कि जिस परिवार में इनका जन्म हुआ और तब इनकी पहचान हुई तो इनकी पहचान को लेकर इनके पिता के द्वारा, इनके परिवारजनों के द्वारा, इनके नजदीकी रिश्तेदारों के द्वारा इनका बहिष्कार शुरू हो जाता है, इनके साथ मारपीट की जाती है और इनको एक दिन घर से निकाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जीवन जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाता है। ये जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि इनके पास अपने घर की समस्या हो जाती है, इनका कोई ठिकाना नहीं, इनके पास में रहने के लिए कोई घर नहीं। ऐसी स्थिति में ये उपेक्षित समाज का हिस्सा स्वयं को महसूस करते हैं। तो उसकी रोकथाम पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर मैंने आपसे चर्चा की कि आप इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार कर लीजिए। निश्चित रूप से इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया, इनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति अगर मजबूत हो गई तो समाज से उपेक्षा करने में कमी कर देगा, इनके साथ हिंसा में कमी आ जाएगी। समाज को सम्मानजनक या सम्मानजनक व्यवहार करना सीखना होगा। हमको एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिसमें सभी के लिए सुरक्षित स्थान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे चेयरपर्सन हो या आपके लिए क्या अमीर क्या गरीब, सभी के लिए समानतामूलक समाज का निर्माण करना होगा। ऐसे समाज के
शिक्षार्थियों, अगला बिंदु है मनुष्य के बीच में प्रेम और मानवता और भाईचारे को फैलाना, जिसमें शुरुआत होगी उस भाईचारे को बढ़ाने के लिए परिवार से, पड़ोस से, समाज से और हमारे विद्यालयों से, हमारी शिक्षा व्यवस्था से। तब जाकर हम ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति होने वाली हिंसा को, होने वाले अपेक्षित व्यवहार को कम कर पाएंगे। शिक्षार्थियों, अगला मुद्दा है लोकतांत्रिक आदर्शों की रक्षा। ये जितने भी व्यवहार किए जा रहे हैं, ये लोकतांत्रिक पद्धति के विरुद्ध है। जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन लोकतंत्र है। अब इसमें जनता के द्वारा क्या किया जा रहा है? जनता अपनी ही जनता के साथ में ये अत्याचार, जनता के द्वारा अपनी ही जनता के साथ में ये दुर्व्यवहार। शिक्षार्थियों, ये लोकतंत्र के आदर्शों के विरुद्ध होने वाली बातें। लोकतंत्र के आदर्श क्या कहते हैं? लोकतंत्र में समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि लोकतंत्र के आदर्श हैं। तो आप ये बताइए, इसमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय कहाँ मिल रहा है? इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, इन लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हो रहा है। चाहे उनका हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर हो, उनको सार्वजनिक स्थलों पर उनको रहने के लिए घर नहीं, ये असमानता का व्यवहार इन लोगों के साथ नहीं हो रहा। समानता, न्याय, स्वतंत्रता, ये लोकतंत्र के आदर्श हैं। उन आदर्शों को क्या दिया गया है? देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्रदान की जाती है। देश के समस्त नागरिकों को, तो क्या समस्त नागरिकों में सिर्फ स्त्री और पुरुष ही है? क्या समस्त नागरिकों में ट्रांसजेंडर समुदाय नहीं? एक लाइन का उत्तर है, समझने की आवश्यकता है। देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, ये सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक, इनकी आर्थिक स्थिति को तोड़ दिया जाता। पहले तो रोजगार दिया ही नहीं जाता, रोजगार देने की आनाकानी की जाती है, और रोजगार नहीं मिल जाता है तो कार्यस्थल पर उनका शोषण शुरू हो जाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्रदान की जाती है, जिसमें भेदभाव करने के लिए कोई स्थान संविधान में छोड़ा ही नहीं गया। संविधान में से कोई गुंजाइश ही नहीं है। भेदभाव के लिए संविधान में कोई स्थान है ही नहीं। भेदभाव के लिए संविधान में कोई स्थान नहीं बनाया। देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय की, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता प्रदान की जाती है। शिक्षार्थियों, समानता, निष्पक्षता के लिए सभी को बिना भेदभाव के सम्मान देना है, उनको अपमानित किया जाए। स्वतंत्रता प्रदान करती है, समानता, सामूहिक
सामूहिक जीवन, गरिमापूर्ण जीवन और सहनशीलता में विश्वास, परिवर्तन में विश्वास आदि के लिए भारत का लोकतंत्र कृत संकल्पित है। हमारे देश के नागरिकों को ये संविधान का पाठ पढ़ाना होगा। हमारे देश के नागरिकों को ट्रांसजेंडर समुदाय को न्याय दिलाने के लिए जागरूक करना पड़ेगा। जनता में जब तक जागरूकता नहीं होगी, जनता में जब तक सजगता नहीं होगी, ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उनकी धज्जियां उड़ती रहेंगी। शिक्षा और समाज के द्वारा हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को ला सकते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय की शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, उनको इस लायक बनाया जाएगा, इस योग्य बनाया जाए जिससे कि वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर अपने अधिकारों की मांग कर सके, अपने अधिकारों का उपभोग कर सके। ट्रांसजेंडर की समुदाय की जो समस्याएं हैं उनको शिक्षा व्यवस्था में सम्मिलित कर उन मुद्दों पर चर्चा कर जनता को जागरूक करना कि इनकी अपनी ढेर सारी समस्याएं हैं जिनसे ये गुजर रहे हैं। संपत्ति की समस्या, विवाह की समस्या, ऑटो और रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, पुनर्वास की समस्या, इनके लिए इनकी अपनी ढेर सारी समस्या। तो इन मुद्दों को विद्यालय में, शिक्षा में, व्यवस्था में स्थान देकर उन पर चर्चा करके जनता का माइंड मेकअप किया जाए, उनको तैयार किया जाए इस समुदाय के प्रति सहानुभूति पैदा करने के लिए। उचित नाथियों, ट्रांसजेंडर की समस्याओं के प्रति जिस दिन हमारे समाज में सहानुभूति पैदा हो जाएगी तो इन समुदाय के प्रति समानता का व्यवहार भी हो जाएगा। ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति समानता का व्यवहार लाने के लिए हमको शिक्षा में उन पाठों को पढ़ाना है जिनके द्वारा हम ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति ये सहानुभूति पैदा कर सकें। प्रशिक्षणार्थियों, आप पढ़ रहे हैं ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित मुद्दे और चिंताएं। प्रशिक्षणार्थियों, ट्रांसजेंडर समुदाय की कुछ पारिवारिक चिंताएं भी हैं, उन ट्रांसजेंडर समुदाय के कुछ पारिवारिक मुद्दे भी हैं। प्रशिक्षणार्थियों, आप देखते हैं जब घर में एक लड़का पैदा होता है तो जश्न मनाया जाता है, लेकिन जब वो लड़का जन्म के प्रशिक्षणार्थियों, जब लड़के के जन्म के बाद जब वो 10-12 साल का हो जाता है तो उसकी पहचान लड़की के रूप में होने लगती है। तो परिवारजनों के ऊपर जैसे पहाड़ टूट गया हो। वो माया का प्रकोप, अपशकुन और पाप के कर्मों का फल मानते हैं। पहले तो वो अपने बेटे के उस व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं जो व्यवहार उनके बेटे को लड़की बनने पर मजबूर कर रहा है। उनका बेटा लड़की बनना चाहता है, लड़की के जैसा दिखना चाहता है, लड़कियों की सी हरकतें करता है, तो उसको शुरुआती दौर में रोका जाता है, टोका जाता है।
उनके घर में पैदा हुई लड़की और बड़े बड़े होकर लड़के के रूप में जीना चाहती है, लड़का बनना चाहती है, लड़कों के से वस्त्र पहनती है। और ऐसी स्थिति में परिवारजनों के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। वो ईश्वर का प्रकोप, वो माया का प्रकोप, वो अपशकुन, पापों का फल ऐसा मानते हैं। ऐसी स्थिति में जो उनकी लड़की है, जो लड़कों के जैसी हरकतें कर रही है, उसको टोका जाता है, रोका जाता है। और उनके टोकने और रोकने से वो नहीं मानता या नहीं मानती, तो दोनों के लिए ऐसी स्थिति में मारपीट की जाती है। मारपीट से भी ना रुके तो उनको घर से निकाल दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, बचपन से ही इनकी जिंदगी में अंधकार में ढकेल दिया जाता है। इनको एक ऐसी नई दुनिया में ढकेल दिया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे ही ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को किसी घर में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की खबर मिल जाए, सूचना मिल जाए, तो वो उस परिवारजनों से मांग करके उस ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ले जाते हैं। उनका पारिवारिक जीवन बचपन में ही खराब कर दिया गया। उनको बचपन से ही घर से निकालकर ऐसी दुनिया में ढकेल दिया जाता है जहां से उनका लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, उनको विवाह ना करने के लिए और परिवार की संपत्ति जो विरासत में मिलती है उससे वंचित कर दिया। इनके विवाह को करने की किसी परिवारजन को चिंता नहीं। बचपन से ही घर में निकाल दिया गया तो कौन उनका विवाह करेगा, ना उनको संपत्ति में कोई हिस्सा। और तो और जो संतान की चाह रखने वाली इच्छा उनकी होती है, उस चाहत को भी मार दिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों, असमानता का ये व्यवहार कोई गैर नहीं करता। असमानता का व्यवहार कर रहे हैं उसके अपने लोग, उसके परिवारजन, उसके नज़दीकी रिश्तेदार, उसकी बहन, उसका भाई। वो जिस दिन से ये पता लग जाए कि ये हमारे घर में ट्रांसजेंडर पर्सन है, परिवारजनों को, सगे बहन भाई को उससे नफरत हो जाती है और उसके साथ परिवार के अपने लोग असमानता का व्यवहार करते हैं। वो विद्यालय में जाता है, असमानता। वो स्वास्थ्य लाभ के लिए जाता है, असमानता। रोजगार के लिए जाता है, असमानता। सार्वजनिक सुविधाओं का उपभोग करता है, असमानता का सामना उसको हर जगह करना पड़ता है। परिवार ने ही सिखाया है समाज को इनका बहिष्कार करना। परिवार के लोग अपना लेते तो समाज इनको बहिष्कृत करने वाला कौन होता है? इनकी कश्ती वहां डूबी, इनको अपनों ने लूटा। इनको कोई लूटने वाला और नहीं है। इनको लूटने वाले इनके अपने लोग हैं, इनके परिवारजन हैं। जिस परिवार में इनका जन्म हुआ उस परिवार के लोग इनके शत्रु बन गए और वो दुश्मनी यहाँ तक बढ़ी कि इनको घर से भी निकाल दिया।
हर चीज से इनको वंचित कर दिया गया। क्योंकि परिवार के अपने पूर्वाग्रह हैं, वो समाज के निर्धारित मानदंडों पर चला आ रहा है। उसके समाज के उन निर्धारित मानदंडों को मानने से समाज की उन परंपराओं और कुरीतियों को, अंधविश्वासों को कबूल करने से ये ट्रांसजेंडर व्यक्ति को कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं, कितने कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशिक्षणार्थियों, जबकि संविधान ने उनको सामान्य पारिवारिक जीवन जीने का अधिकार प्रदान कर रखा है, समाज अनावश्यक रूप से इनके लिए बाधा खड़ी कर रहा है। समाज इनके सामने बाधा खड़ी कर रहा है। सामान्य पारिवारिक जीवन जीने का ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार रखते हैं। कानून इनको पारिवारिक विषय से संबंधित विवाह करने की अनुमति देता है, इनको तलाक लेने की अनुमति देता है, इनको संतान गोद लेने की, बच्चा गोद लेने की अनुमति प्रदान करते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को संविधान की ओर से ये सुविधाएं मुहैया कराई गई। कानून इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी ये अधिकार दिया जाता है कि वो विवाह करें या ना करें, ये उनकी इच्छा के ऊपर है। उनको विवाह करने का अधिकार है, उनको तलाक लेने और देने का अधिकार है, उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार है। तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन कष्ट में बना दिया गया है, उसको दूर करने के लिए, उसकी रोकथाम के लिए कुछ समाधान है। समाधान नंबर 1, हमको शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, ट्रांसजेंडर समुदाय के पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए हमको शिक्षा का व्यापक प्रसार करना होगा। हमको ट्रांसजेंडर समुदाय को, उनकी शिक्षा को बढ़ाना होगा। जिस समाज ने उनको शिक्षा से वंचित कर दिया, जिसके कारण न वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, न अपने दायित्व को जानते हैं, न कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं, तो हमको ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। हमको ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों के प्रति सम्मान की भावना को जागृत करना होगा। हमको ट्रांसजेंडर समुदाय के पृथक अस्तित्व को स्वीकार करने की भावना को जागरूक करना होगा। हम ट्रांसजेंडर समुदाय के अलग अस्तित्व को जिस दिन स्वीकार कर लेंगे, इनका पारिवारिक जीवन सुख में हो जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, समाज की उन थोपी हुई, उन खोखली परंपराओं को, उन अंधविश्वासों को, उन कुरीतियों को हम जिस दिन त्याग देंगे, उस दिन ट्रांसजेंडर समुदाय का पारिवारिक जीवन सुख में हो जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, समाज की उन थोपी हुई परंपराओं का त्याग करना होगा, उनके विरुद्ध हम सबको मिलकर आवाज़ उठानी होगी। जनसंचार के साधनों के द्वारा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमको विचार गोष्ठियाँ, कार्यशालाओं का आयोजन करना है,
विचार गोष्ठी आयोजित करनी है, ड्रामा करके दिखाना है, उस प्रकार ड्रामे के द्वारा, विचार गोष्ठियों के द्वारा, वर्कशॉप के द्वारा और सेमिनार के द्वारा, कार्यशाला के द्वारा हम इनका समाज के दृष्टिकोण में बदलाव ला सकते हैं। जो इस समाज के प्रति अवधारणाएं हमारे समाज ने बना रखी हैं, वो जन संचार के माध्यमों के द्वारा हम ये क्रांति ला सकते हैं कि समाज के उस दृष्टिकोण को चेंज कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, इनकी कुछ समस्याएं और हैं जिनमें सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन से संबंधित कुछ समस्याएं हैं। प्रशिक्षणार्थियों, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन से संबंधित ट्रांसजेंडर समुदाय की कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ट्रांसजेंडर समुदाय की समाज में इनकी संस्कृति का कोई योगदान नहीं है, अर्थात समाज इनकी संस्कृति को अस्वीकृत करता है कि इनके होने से, इनके ना होने से हम उनकी संस्कृति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग ये मानते हैं कि हमने, स्त्री ने, पुरुष ने समाज की इस संस्कृति को, सांस्कृतिक धरोहर को सहेज कर रखा है, उसको संरक्षण प्रदान करते हैं स्त्री और पुरुष, और आने वाली नस्लों के लिए उस संस्कृति का हस्तांतरण करते हैं। अब ये ट्रांसजेंडर समुदाय ना सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण कर सकता है, ना सांस्कृतिक धरोहर का हस्तांतरण कर सकता है। इनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रखा है कि इनकी संस्कृति को समाज स्वीकृति प्रदान नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। इनके सांस्कृतिक योगदान को समाज स्वीकार नहीं करता। प्रशिक्षणार्थियों, धार्मिक क्रियाकलापों में, धार्मिक अनुष्ठानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कोई स्थान नहीं मिलता, सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता। उनको धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार समाज प्रदान नहीं करता। अगर सुबह ही सुबह ऐसी मान्यता है कि अगर ट्रांसजेंडर व्यक्ति का चेहरा दिख जाए तो शाम तक भोजन नहीं मिलेगा, ये अपशगुन हो गया, आपका कोई काम नहीं बनेगा। घर से निकलते ही, कुछ दूर चलते ही अगर आपको ट्रांसजेंडर व्यक्ति का चेहरा प्रातःकाल देखने को मिल जाए, अर्ली इन द मॉर्निंग आप इनके दर्शन कर लें, तो ऐसा लोगों ने ढकोसला बना रखा है, कुरीतियाँ हैं, अंधविश्वास हैं। क्या है कि अगर ट्रांसजेंडर व्यक्ति का सुबह सुबह अगर चेहरा देखने को मिल जाए तो आपका सारा दिन बेकार चला जाएगा, ना आपके काम बनेंगे, ना आपको सारा दिन भोजन मिलेगा। ये सोच हमारे समाज ने बना रखी है, ये अंधविश्वास हमारे समाज ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति पाल रखा है। प्रशिक्षणार्थियों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन उनका कष्ट में बना दिया गया है। जब इसके लिए कुछ समाधान हैं जो सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन जो इनकी समस्या का समाधान करेंगे। समस्या समाधान हेतु सुझाव। प्रशिक्षणार्थियों,
नंबर 1, हमको ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति धार्मिक क्रियाकलापों में समान रूप से भागीदारी प्रदान करनी होगी। हम जो एक स्त्री और पुरुष को धार्मिक अनुष्ठान में, यज्ञ आदि में और विभिन्न क्रियाकलापों में, धार्मिक कार्यों में भागीदारी प्रदान करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन व्यक्तियों को भी धार्मिक कार्यों में समान रूप से स्थान मिलना चाहिए। ये सुझाव है। नंबर 2, सांस्कृतिक इनकी स्वीकृत किया जाए, इनकी संस्कृति को स्वीकार किया जाना चाहिए। धार्मिक क्रियाकलापों में समतामूलक या धार्मिक क्रियाकलापों को समतामूलक और परोपकारी बनाया जा सके। धार्मिक क्रियाकलापों को संकुचित न बनाकर वो लोगों के लिए धार्मिक क्रियाकलापों में विशाल स्थान प्रदान करना चाहिए। संकुचित अवधारणाओं को त्यागना होगा और हम ट्रांसजेंडर समुदाय को उस संकुचित अवधारणा को त्यागकर वो सम्मान, वो स्थान दिला पाने में सक्षम हो पाएंगे जिसके वो हकदार हैं। प्रशिक्षणार्थियों, ट्रांसजेंडर समुदाय की ये समस्याएं और इसके समाधान पर जो सुझाव विद्वानों ने दिए हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में ज़रूर आया होगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आपके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।